दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्त की थैली में पथरी हो गई हो, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। पित्त की थैली में पथरी है तो उसका इलाज कराना जरूरी है या नहीं? ये पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है? पित्त की थैली क्या है और इसमें पथरी किन लोगों को होती है? अगर पथरी नहीं है तो किस तरह हमें बचना चाहिए, और पथरी अगर शुरुआत हुई है बनना तो हमें क्या करना चाहिए? इन तमाम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात मालूम करेंगे कि पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर क्यों होता है, ये हमें कहाँ होता है बॉडी में, और इसमें पित्त की पथरी कैसे बनती है या पित्त की थैली में पथरी कैसे बनती है। दोस्तों, पित्त की थैली हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी में राइट साइड में पसली के नीचे होता है और पेट के ऊपर की तरफ राइट साइड में होता है। जैसे कि जो तरफ मैं हाथ रख रहा हूँ ये तरफ हमारी पित्त की थैली होती है। ये पित्त की थैली अगर एनाटॉमिक के तरफ से देखें तो लीवर के नीचे लगी होती है। पित्त की थैली होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फैट खाते हैं, जो भी तेल मसाले वाली चीज खाते हैं, उसको हजम करने के लिए पित्त का होना बहुत जरूरी है। पित्त की थैली इसलिए होती है कि हमारे लीवर में जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी कि जो बाइल होता है जो निकालता है, वो लीवर में बिल्कुल लटका होता है और उसमें जाकर पित्त जमा होता है। जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, ये पित्त की थैली है। लेकिन जब इसमें बहुत ज्यादा पथरी बन जाती है तो, या फिर एक दो पथरी बन गई होती है तो उसमें दर्द होने लगता है, जिसे हम पित्त की थैली में पथरी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि पित्त की थैली होना जरूरी है। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे लीवर में एक ऑर्डर जाता है कि इसने खाना खा लिया है। लीवर एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी में सेक्रेट करता है, यानी निकालता है, और ये एंजाइम जो होता है हमारे पित्त की थैली में जाके जमा होता है। उसके बाद फिर ये वहां से निकल कर हमारे आंतों में जाता है, जहां खाना हमारी बॉडी में जाता है। ये खाने को डाइजेस्टिव के लिए बना देता है, यानी हजम करने की कैफियत बना देता है, और उसमें जो बैक्टीरिया या जरासीम रहते हैं उनको भी खत्म करता है। तेल मसाले वाली चीज को ये न्यूट्रल कर देता है, हमारे हाजमे को बहुत अच्छा करता है। जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये हमारे डाइजेशन की नाली में जाकर गिरता है और थोड़ा थोड़ा हमारे खाने के साथ मिलकर उसको हजम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन को भी बहुत मदद करता है। हमारे जो बॉडी में चर्बी, तेल मसाला है, उसको हजम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। पित्त की थैली का होना बहुत जरूरी है और ये हमारी बॉडी में होना भी बहुत अच्छी चीज है। पित्त की थैली किन लोगों को होती है? ऐसा मेडिकली देखा गया है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होती है, उनको देखा गया है कि पित्त की थैली में पथरी बहुत तेजी से बनती है। या फिर ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है तो उनको भी पित्त की थैली में पथरी बन सकती है। या फिर ऐसे लोग जो ज्यादा तेल मसाला या बाहर की चीजें खाते हैं या फिर नॉन वेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनको भी पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। या फिर ऐसे लोग जिनका लीवर डिसबैलेंस रहता है, यानी जिनके लीवर में सूजन आ जाती है, या फिर हेपेटोमेगेली है, फैटी लीवर है, या फिर और कोई लीवर की बीमारी है जिसकी वजह से बाइल का सिक्रेशन कम ज्यादा या फिर नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। ये रेशो ज्यादातर मेल की बनिस्बत फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। एक मेडिकल की रिपोर्ट के हिसाब से औरतों में पित्त की थैली में पथरी ज्यादा होती है, खासकर अगर उनकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई है तो, या फिर प्रेगनेंसी के तौर पर अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है तो भी प्रेगनेंसी के तौर पर, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही पित्त की थैली में पथरी बन सकती है। या फिर ऐसी औरतें जिनको थायराइड या डायबिटीज की बीमारी है तो भी उनको पित्त में थैली में पथरी बन सकती है। या फिर ऐसी औरतें जो बहुत ज्यादा ओबेस है या मोटी है तो उनको भी पित्त की थैली में पथरी बन सकती है। अगर खाने में जो लोग तेल मसाले का इस्तेमाल करते हैं या खाना हजम नहीं होता है
या फिर बहुत आराम वाली जिंदगी गुजारते हैं, आराम परस्त रहते हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उनको भी पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। पित्त की थैली में पथरी का होना बहुत सारी वजूहात है, इसकी कोई कंफर्म निशानी नहीं है कि क्यों होती है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने अलामात बताई है उसके होने से आपको पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी हो गई है तो उसकी निशानी क्या है, यानी सिम्टम्स क्या है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। पित्त की थैली में अगर पथरी बनना शुरू हो गई है या बन चुकी है, पहले तो ये बहुत साइलेंट स्टोन होते हैं, ये बनने के बाद दर्द होना शुरू होता है, या जिनकी किस्मत अच्छी है इनको हल्की शुरुआत में ही दर्द होने लगती है। पित्त की थैली में जब दर्द होती है तो राइट साइड में, अपर एब्डोमेन में, राइट साइड में पसली के नीचे यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है। पहली निशानी ये है। दूसरी निशानी ये है कि मरीज को नाउजिया और वोमिटिंग की शिकायत होती है। जब भी उसको दर्द होती है तो उसको उल्टी और मतली की शिकायत होती है, और खाना बराबर हजम नहीं होता है। पेट में बदहजमी की शिकायत होती है। खाना जो भी खाया हुआ होता है ऐसा लगता है कि मरीज को खाना अभी भी पेट में रखा हुआ है। अगर ज़्यादा इसकी बीमारी बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा फीवर पेशेंट को आने लगता है, और साथ ही साथ मरीज को जॉन्डिस भी होने की शिकायत हो सकती है। आंखें और उसको पेशाब में पीलापन दिखने की शिकायत मिलती है। मरीज को अनकंफर्ट फील होता है। बार बार मरीज अपने हाथों पे अपने हाथ रख के कहता है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। इसकी बहुत सारी अलामत है, इनमें से कुछ खास अलामत थी जो मैंने आपको अभी बता दी है। दोस्तों, इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले यूएसजी यानी कि हमारे पेट का सोनोग्राफी कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस हो जाता है कि पित्त की थैली में कितनी बड़ी पथरी है और कौन से पोजीशन से है। लेकिन अगर फैटी लीवर है या फिर मिस टाइट लाइन आ रही है, यानी अगर वहां पे कोई और वजह से वहां पर स्टोन की साइज नहीं मालूम हो रही है, या फिर पित्त की थैली बराबर नहीं मालूम हो रही है, या ओबेसिटी की वजह से, या कोई और अदर मास अगर पेट में आ गया है उसकी वजह से बराबर डायग्नोस नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको पेट का सीटी स्कैन करने को कहें। इससे आपकी डायग्नोसिस पूरी तरह मालूम पड़ जाती है कि स्टोन कौन सी शक्ल में है और कहां पर कितना बड़ा है। क्या इसका ऑपरेशन करना जरूरी है या फिर ऑपरेशन के बिना भी इसका इलाज हो सकता है। सीटी स्कैन के जरिए आपको ये पता चल सकता है। अगर आपको पित्त की थैली में पथरी है तो आपको उल्टी मतली की शिकायत होगी, आपको कब्ज की शिकायत होगी, कच्ची ढिकारें आएगी, और आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहेगा, पेट भारी रहेगा, और बार बार ढिकार या गैस आपको पास करने की जरूरत पड़ेगी। आपका लीवर इसमें बराबर काम नहीं करेगा। बाइल अगर ज्यादा निकल रहा है तो वो स्टोर होने लगता है। अगर पथरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, यानी अगर पित्त की थैली से पाइप में आकर फंस गई है, तो वो बहुत डेंजरस केस होते हैं, क्योंकि अगर बाइल हमारे आंतों में नहीं गिर रहा है, कहीं फंस गया है, तो ऊपर से लेकिन बाइल आते रहता है लीवर से, और ये पित्त की थैली में जमा होता है। और लेकिन जब ये हमारे आंतों में फंस जाता है, उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है, तो फिर ये पथरी की वजह से सड़ने लगता है। बाज औकात आपने ये सुना होगा कि पित्त की थैली में इन्फेक्शन होने की वजह से फट गई थी और मरीज बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। अगर आपके डॉक्टर आपको ऐसा मशवरा देते हैं कि आपकी पित्त की थैली में पथरी फंस गई है, तो आप अपने डॉक्टर से टच में रहिए, फॉलो अप करते रहिए, और इसका मुकम्मल इलाज कराए बगैर नहीं जाइए कहीं भी। तो इसके बाद अगर आपको और कोई प्रॉब्लम शिकायत होती है, आप अपने बॉडी का ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए, साथ में आप थायराइड का, शुगर का, ईएसआर और दूसरे सीबीसी फंक्शन टेस्ट कराइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में और दूसरे कोई इन्फेक्शन नहीं है, या फिर आपको और दूसरी कोई प्रॉब्लम की वजह से पथरी तो नहीं बन रही है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, थायराइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका लेवल कितना है, डायबिटीज के बढ़ने की वजह से भी आपको पथरी बन सकती है। इसके लिए आप अगर सोनोग्राफी में बताया जाता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या पित्त की थैली में पथरी है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराइए और अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके ये टेस्ट कराएं तो और बेहतर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूनानी ट्रीटमेंट में। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है, अगर आपकी पथरी कहीं फंसी नहीं है और उसमें किसी किस्म का इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, या फिर उसमें स्वेलिंग नहीं है,
पेन नहीं है तो उसके लिए आप यूनानी इलाज कर सकते हैं। यूनानी इलाज से आपकी पथरी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। बहुत से ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि ये पित्त की थैली में पथरी निकलती नहीं है या फिर गलती नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिले हैं कि पहले उनको पित्त की थैली में पथरी थी, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद वो पथरी धीरे धीरे गल जाती है। जिस तरह हमारे स्टोन धीरे धीरे बनते हैं, इसी तरह यूनानी ट्रीटमेंट लेने से धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको यूनानी ट्रीटमेंट करना है तो उसमें सबसे पहले आपको लीवर को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको शरबत जिगरीन, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, 10 ml दिन में 3 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। आपको इसको सादे पानी से दिन में 3 टाइम लेना है। दूसरी दवा जो है पत्थर को तोड़ने का काम करती है, जिसका नाम है माजून अजरतुल यहूद, जैसा कि आपको फोटो में दिखा रहा है। इस दवे को आपको 5-5 ग्राम दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद करना है इस्तेमाल। 1 चम्मच जो होता है 5 ग्राम के बराबर होता है। तीसरी दवा इसमें जो इस्तेमाल की जाती है हमारे हाजमे को दुरुस्त करने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए, यूनानी में बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है जवारिस ज़रओनी, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। इस दवे को आपको 5-5 ग्राम दिन में 2 टाइम खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद माजून अजरतुल यहूद के बाद लेना है, फौरन इस्तेमाल नहीं करना है। ये दवा को 3 महीना प्रॉपर इस्तेमाल करिए। आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको तेल मसाला, स्पाइसी, तेल वाली चीज, चर्बी, नॉन वेज, स्प्राइट, सोडा, ये सब तमाम चीजों को बंद करके एकदम सादा खाना खाना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी वजह से यूनानी दवा नहीं मिल रही है या फिर आपको अवेलेबल नहीं है, और या फिर आप चाहते हैं कि इसका इलाज होम्योपैथिक में करें, तो इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आपकी पथरी खत्म हो सकती है। इसमें एक अमृत कलास का कैप्सूल आता है आयुर्वेदिक में, जो बहुत अच्छा इस्तेमाल करने से इसका रिजल्ट मिलता है। अमृत कलास का GB स्टोन, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया है, ये आपको ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। इस कैप्सूल को आपको सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल खाना है। इसको कम से कम 3 महीना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पथरी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको होम्योपैथिक में इस दवा का इस्तेमाल करना है तो कुछ ऐसी खास दवाएं हैं जिसके इस्तेमाल से आपको इसके इस्तेमाल करने से आपके स्टोन धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएंगे। इसमें सबसे पहली अच्छी दवा जिसे हम लीवर की टॉनिक कहते हैं वो है कोलेस्ट्राइनम क्यू। आपको इस दवे को 1 गिलास पानी में 10 बूंद डाल के 3 टाइम पीना है। अगर आप होम्योपैथिक इलाज करना चाहते हैं तो ये दवा शुरू कर दीजिए। चाइना 1 ml में लेना है, जैसे कि आपको फोटो में दिखा रहा है। इस दवे को आपको हफ्ते में 2 बार सुबह में लेना है बासी मुंह। इसी तरह आपको नेट्रम सब 30 पावर में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद 5 बूंद 1 कप पानी में डालकर लेना है। उसके साथ कैलकेरिया बिलारी, जैसे आपको दिखाया जा रहा है फोटो में, इसको भी 30 पावर में दिन में 3 टाइम खाना खाने के आधा घंटे पहले लेना है। कि अगर आप ये 4 दवाओं का मुसलसल इलाज करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी पथरी गलना शुरू हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। अगर किसी वजह से आप ये दवा नहीं ले सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए या फिर आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना और इलाज करा सकते हैं।